हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता चाकेटिया कक्षा 10th के लिए गणित विषय के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है 17th चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें 17.6। अभी तक हमने पढ़ा समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माध्यक यानी कि मीडियन। माध्यक और मीडियन ये अपन 9th में भी पढ़ चुके हैं। अभी पहले हम उसी को रिकॉल कर रहे हैं जो हमने 9th में पढ़ा था। मीडियन क्या होता है? हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें बीचों बीच की मतलब हमारे पास जो आंकड़े या डेटास होते हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मिड की वैल्यू निकलती है, बीचों बीच की वैल्यू मध्य पद जो निकलता है वो कहलाता है माध्यक। अब ये देखते हैं कि माध्यक निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले यदि हमारे पास डेटा या आंकड़े ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमको हर हाल में डेटास को असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में जमा देना है, ठीक है ना। विषम संख्या होने पर क्या करते हैं हम? n+1/2 वहाँ पद या ओके मतलब हमें जो भी जितनी भी डिजिट्स दी हुई है, मतलब कि यानी कि 9 डिजिट्स है, तो 9+1/2 यानी कि 5th पद, तो वो सीधा अपन आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में जो जमी हुई है उसमें सीधा देखेंगे 5th पद कौन सा है, 5वां पद कौन सा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। बट यदि अपने पास सम संख्या है, सम संख्या में आंकड़े हैं या डेटास हैं, तो हमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा क्योंकि बीचों बीच में 2 डिजिट आएगी अपने पास। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इनमें से माध्यक कौन सा है? तो वो दोनों ही माध्यक नहीं होगा, उन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, उन दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का तरीका क्या है? उसमें क्या करेंगे? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, ये दोनों निकालेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। इस तरीके से निकालना पड़ेगा। मतलब n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म दोनों निकालेंगे और दोनों को निकाल के इनकी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसमें उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, तो अपने पास संख्या आ जाएगी। अब इस तरह के दोनों क्वेश्चंस अपन करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आपका पहले का पढ़ा हुआ है पर फिर भी अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अपन 17.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें अपने को डिजिट्स दी हुई है, जो भी डिजिट्स दी हुई है, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, हम उसको सीधे ही आरोही क्रम में जमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमने आरोही क्रम में जमा लिए हैं। तो अब अपने को क्या करना है? ये कितने डिजिट हम गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? सम संख्या में है, 10 है मतलब 10 है मतलब सम संख्या में, यानी कि इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स के लिए अपने को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले n = 10 ये लिखा, ठीक है ना। माध्यक या मीडियन,
इसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं, हिंदी में इधर लिखा हुआ है अपॉन 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं n अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1 ये कौन सा हो गया, फिफ्थ प्लस 5 प्लस 6 सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। फिफ्थ कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों लिखनी है अपने को। 26 प्लस 28 अपॉन 2 यानी कि अपने पास आंसर आ गए हैं 27, यानी कि यहाँ पे मीडियन या माध्यक क्या आ गया है 27। वैसे मेरे हिसाब से ये पहले का किया हुआ है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे अपने पास विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। इसमें हमने n की जगह 10 लिखा है क्योंकि 10 टर्म्स है, 10 पद है, और इससे अपने पास फिफ्थ और सिक्स टर्म आ गई है। फिफ्थ का मान क्या है 26 और सिक्स का है 28, तो दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दिया है, दोनों मानों को यहाँ रख दिया है और दोनों का औसत निकाला है, एवरेज निकाला है, तो अपने पास 27 आ गया है। अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी अपने को पहले असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में जमाना है। दिए गए आंकड़ों को अपन क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं। लिखते हैं अपन ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कितने डेटा आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं, n इक्वल टू कितना है 9। सो ये क्या है, ऑड नंबर्स है, सो माध्यक को निकालने का मेथड क्या होगा, ये फर्स्ट वाला n प्लस 1 टर्म n कितना है 9 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि फिफ्थ पद कौन सा है अपना, अतः मीडियन क्या हो गया है अपना, पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 32। अब अपने को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास जो आंकड़े या अपने पास जो डेटा दिए हुए हैं उसमें अपने को रिप्लेस करना है, उसको बदलना है दूसरी स्थिति में 25 की जगह 52 लिखना है, 25 की जगह 52 लिखना है। तो अपने पास फिर मीडियन क्या आएगा ये निकालना है। तो अपन इस डेटा में चेंज कर देते हैं
25 हटेगा और 52 लिखेंगे, तो 19 वापस वही आर्बिट्रम में जमा रहे हैं अपन। डेटा जो अपने पास ये हो गए हैं, ठीक है। अब वही मीडियन या माध्यम क्या हो रहा है, n+1/2 हुआ पद, यानी कि 10+1 9+1/2, यानी कि 5th टर्म, या 5th टर्म कौन सी, 1 2 3 4 5 35। तो पहली बार में अपने पास मीडियन आया है 32 और दूसरी बार में आया है 35, 32 और 35। मतलब हमने क्या किया है कि इसने बोला कि 25 की जगह अपने बावन लिख दिया है। मतलब कि हमने उसकी जगह हमने 25 को 52 से बदल दिया है, तो अपने पास यहाँ से 25 हट गया और 52 आर्बिट्रम के हिसाब से काम के बाद आएगा। तो इस तरह से लिख दिया है अपन ने, और अब अपना 5th पर चेंज होके 35 आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन थर्ड तरह का क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा चेंज है। यदि हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, बारंबारता भी दी हुई है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, में पहले टेबल दी हुई वो मैं बना रही हूँ। टेबल है प्राप्तांक, मतलब मार्क्स, ठीक है ना। इसको अपन मान रहे हैं x, यानी कि ये लेवल हो गया अपना, और ये फ्रीक्वेंसी है विद्यार्थियों की संख्या या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वो आप लिख लीजिएगा इसमें। ये है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। फ्रीक्वेंसी 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। अपने पास इस तरह की टेबल है, तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे उसको निकालने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। इसमें अपने को तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा, वो होगा CF, यानी कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है कि हम इनको जोड़ते जाएंगे, जैसे ये हो गया 2, ऐड करते जाएंगे, 2 + 8 10, 10 + 16 26, इसी तरह से अपन जोड़ते जाएंगे, 52, 72, 88, 95 और ये है 99। तो इस तरह से हम देखें तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ या एडिशन कितना हो गया, या सिग्मा F कितना हो गया है, इसको अपन कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया 99 या 99। मतलब हमने इन सबको जोड़ के यहाँ लिख दिया है, और ये तीसरा कॉलम बनाया है जिसमें दो कॉलम्स को जोड़ते जा रहे हैं। इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखा है
फिर इस जोड़ को यहाँ लिखा है, फिर इस जोड़ को यहाँ लिखा है, फिर इस जोड़ को यहाँ लिखा है, इस तरह से टोटल कर दिया। तो एक थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा अपने को। अब अपन इसमें कैसे निकालेंगे मीडियन? निकालने का तरीका है कि n अपॉन टू 99/2 यानी कि 49.5। ये 49.5 कौन सी वाली संचय बारंबारता या CF में आ रहा है? ये यहाँ तो 26 ही हो रहा है और यहाँ 52 हो रहा है, मतलब इस कॉलम में ये आ रहा है, यानी कि ये वाला जो हो गया ये माध्यक वर्ग है या मीडियन ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x या वेरिएबल कौन सा है? 30। तो मीडियन कौन सा हुआ अपना? 30। समझ में आ गई बात? एक बार वापस बताती हूँ। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यानी कि ये चर और ये बारंबारता दी हुई है। अपने को एक तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा जो संचय बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। इसमें क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। इन दोनों को ऐड किया यहाँ, फिर इसको ऐड किया, फिर यहाँ, फिर इसको ऐड किया यहाँ, इस तरह से हमने पूरा बना लिया है। फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है 99। तो अपने को मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 99 में अपन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आया है अपने पास आंसर वो कौन से वाले क्लास में है, वो कौन से वाले कॉलम में आ रहा है? इस कॉलम में आ रहा है। 52 के अंदर 49 है, 26 में तो हो ही नहीं सकता है। हमें संचय बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखना है, तो ये इस वाले में आ रहा है, यानी कि इस पूरे को मार्क करेंगे। ये क्या हुआ? माध्यक वर्ग या मीडियन क्लास हो गया, ठीक है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x या वेरिएबल क्या है? 30। तो आंसर हो गया अपना मीडियन 30। अतः संगत चर या कॉरेस्पॉन्ड तो आंसर हो गया ये मीडियन 30, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब अपन अपना 17.6 तो खत्म हो गया है। अब अपन कल पढ़ेंगे 17.7, जिसमें कि क्लास इंटरवल के साथ मीडियन कैसे निकालना है वो करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।